तो सर ये स्ट्रैडल अप्लाई करने से पहले हमें कौन सी कंडीशंस देखनी चाहिए एंड एक्चुअली में अप्लाई कब करना चाहिए? राइट, जब मार्केट खुलेगी तो भी रिएक्शन आएगा और रिएक्शन आपके सामने स्टॉक ने बहुत सा गैप अप किया है, उसके बाद बड़ा अलग से है और 3% तो गैप अप हुआ है, तो आप यहाँ लॉस दे सकते हो। आपके स्ट्रैडल में लॉस है, राइट, कॉल पुट में लॉस है। इसका रीज़न क्या है? जो आपने चाहा था वो हो गया, मार्केट ने आपको 3% गैप अप दे दिया, बट फिर भी मैं लॉस, फिर भी आप लॉस में। तो अब आप क्या करेंगे? कुछ तो गड़बड़ है, मार्केट में कुछ चीटिंग कर रहे हैं और ये फेयर नहीं है बेसिकली। ऐसे कैसे हो सकता है कि मैंने बाय करी, मार्केट राइज कर गई, मुझे नुकसान हो रहा है। जब भी हम स्टॉक ऑप्शंस की बात करते हैं तो स्टॉक्स में सबसे बड़ा मोमेंटम अर्निंग्स के पास देखा जाता है। जिस दिन अर्निंग्स अनाउंस होती है उसके अगले दिन या तो बहुत बड़ा गैप अप मिलता है या बहुत ही बड़ा गैप डाउन मिलता है। तो कई सारे ट्रेडर्स लॉन्ग स्ट्रैडल एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी समझते हैं जो डिप्लॉय करके बहुत अच्छा पैसा कमाने के लिए, बट उसमें कई बार उन्हें बहुत बड़ा लॉस होता है। इसके पीछे का कारण आज हम जानने वाले हैं। तो आज हमारे साथ है तरुण चांडिल सर, जो एक सेबी रजिस्टर्ड आरए हैं एंड जिन्होंने 8 साल सिर्फ ऑप्शन स्प्रेड्स पे काम किया है। तो आज सर प्लीज हमें बताइए कि ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं ट्रेडर्स कि स्ट्रैडल बनाने के बाद भी लॉस हो रहा है, कि अगले दिन स्टॉक भले ही 5% मूव किया फिर भी लॉस। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जब हम बात करते हैं स्ट्रैडल की, राइट, और उससे पहले हम बात करते हैं रिजल्ट्स की, राइट। रिजल्ट एक अनएक्सपेक्टेड चीज है, बिल्कुल, उसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, ना आप कर सकते ना मैं कर सकता हूँ, कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। इसी के लिए सब स्ट्रैडल बनाते हैं। आपको लगता है कि हम कॉल पुट दोनों बाय कर लेंगे तो हमारा नुकसान नहीं होगा, हाँ, राइट। बट आप एक चीज समझिए, जब रिजल्ट आने होते हैं तो मार्केट में क्या बढ़ता है? डर बढ़ता है, राइट। डर को हम क्या बोल सकते हैं? वॉलेटिलिटी, राइट, जिसे हम इंडिया विक्स कहते हैं निफ्टी के केसेस में। बट स्टॉक ऑप्शन की अपनी आईबी होती है, राइट, एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी। तो आप देखते हैं कि जब डर बढ़ेगा तो एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, तो डर का क्या होगा? खत्म हो जाएगा, डर खत्म हो जाएगा, राइट। तो आपका जो गैप अप हो या गैप डाउन हो, आपको लगता है कि उस पर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बट पड़ता है, क्योंकि ट्रेडर्स को लगता है कि अरे स्टॉक तो गैप डाउन हो गया, मुझे तो फायदा होगा। बट आप ऑप्शन के अगर बेसिक समझेंगे, देखिए ऑप्शन आपके ऑप्शन ग्रीक से मिलकर बनी है, राइट, जिसमें आईवी का बहुत बड़ा कंपोनेंट है, राइट। अगर वॉलेटिलिटी एकदम से गिर गई तो आपकी स्ट्रैडल ट्रायंगल का कोई फायदा नहीं है, ओके। और वही यहाँ पे होता है। बेसिकली रिजल्ट के टाइम पे आईवी हाईएस्ट होती है, और जब अनाउंसमेंट हो जाती है कि रिजल्ट अच्छे आए बुरे आएंगे, वो एक अलग बात है, उस पर हम नहीं जा रहे। पर वो डर खत्म हो गया, तो जब डर खत्म हो गया तो आईवी चली गई, और आईवी चलेगी तो प्रीमियम चले गए, ओके, राइट। तो हर बार ये कॉपी पेस्ट स्ट्रेटेजी करना अच्छी बात नहीं है। जो लोगों को लगता है कि स्ट्रैडल हम एक दिन पहले बाय कर देंगे, रिजल्ट वाले दिन बाय करेंगे तो हर बार वो मोमेंटम कैप्चर कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो सर ये स्ट्रैडल अप्लाई करने से पहले हमें कौन सी कंडीशंस देखनी चाहिए एंड एक्चुअली में अप्लाई कब करना चाहिए? ओके, तो देखिए रिजल्ट को ट्रेड करने के मल्टीपल तरीके हैं। सबसे पहला अर्निंग आने से पहले, राइट, जिसे हम प्री अर्निंग कहते हैं, राइट। एक दिन पहले नहीं, प्री अर्निंग मतलब? यस, रिजल्ट आने से कुछ दिन पहले, कुछ दिनों पहले, एंड वो 3-4 दिन 5 कुछ भी हो सकते हैं, वो वेरी करता है स्टॉक टू स्टॉक, पर प्री अर्निंग मोमेंटम जिसे हम कहते हैं, राइट। दूसरी चीज है पोस्ट अर्निंग की, जब रिजल्ट आ गए, राइट। एंड इसमें मल्टीपल स्ट्रेटेजी आप यूज कर सकते हैं, राइट। स्ट्रैडल इज वन ऑफ द स्ट्रेटेजी जो सबको आसान लगती है कि कॉल पुट बाय कर दिया बस हो गया काम, बट उसमें समस्या भी है। बिकॉज पहली बात तो हमें देखना पड़ता है आईवी, देखिए रिजल्ट राइज कर रहा है आईवी की वजह से, एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, और वो हर स्टॉक में डिफरेंट तरीके से बढ़ती है। टीसीएस में अलग से बढ़ेगी, एचडीएफसी में अलग से बढ़ेगी, रिलायंस में अलग से बढ़ेगी, क्योंकि हर स्टॉक का अपना अपना एक्सपेक्टेशन है, अपना अपना मोमेंटम है, और वो अपने तरीके से काम करते हैं। तो हर एक स्ट्रेटेजी प्री अर्निंग और पोस्ट अर्निंग में काम नहीं करेगी। हो सकता है एचडीएफसी में काम करे, एसबीआई में काम ना करे। तो स्टॉक सिलेक्शन हमें बहुत ध्यान से, यस, स्टॉक सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, एंड इसके अंदर आपको चूज करना पड़ेगा कि आपको प्री अर्निंग करना है, पोस्ट अर्निंग करना है, ठीक है, राइट। मेरा पर्सनल सजेशन है कि ज्यादातर लोगों को प्री अर्निंग करना चाहिए। रिजल्ट का वेट मत करो कि रिजल्ट अच्छे आएंगे बुरे आएंगे, उस पर जब आप फोकस करते हो तो आप फंडामेंटल भूल जाते हो मार्केट के, कि मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग। टेक्निकल का पहला प्रिंसिपल है मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग। तो जब आपके रिजल्ट आ गए तो आप समझिए वो मोमेंटम कैप्चर हो चुका है, वो ऑप्शन प्राइस उसको डिफ्लेक्ट कर चुके हैं, क्योंकि आपका एकदम से आईवी क्रश कर जाएगा। ओके, तो आपको वहां फायदा नहीं होगा, आपको डबल नुकसान होगा, क्योंकि आप कॉल पुट दोनों का प्रीमियम बाय करके बैठे हो, और आपको नुकसान दोनों जगह होगा, दोनों जगह बराबर नुकसान होगा।
बिल्कुल सर, Right? क्या हम ये चार्ट्स में देख सकते हैं इसका डेटा? यस बिल्कुल, और मैं आपको प्रूव करके बताता हूँ कि यहाँ पर ये रिजल्ट आप देख रहे हैं टीसीएस का, अभी हाँ। रिसेंट रिजल्ट है, गैप अप हुआ है, बहुत अच्छा गैप अप हुआ है। ये जनवरी का यस, जनवरी का रिजल्ट है, गैप अप हुआ है, पर हम्म। उसके बाद स्ट्रेटजी जिन्होंने बाय की उन्हें नुकसान हुआ है, ओके, राइट? वो भी हम देखेंगे यस, कैसे हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल हम डिटेल में देखेंगे इसको। ओके सर, तो चार्ट्स में बढ़ते हैं। तो पहली बात देखिए, इसके रिजल्ट आए हैं हम्म, 9th को और शाम को रिजल्ट आए हैं। देखिए आप जानते हैं रिजल्ट हाँ। शाम को आते हैं, तो बेसिकली लोगों ने क्या किया, 9th ऑफ जनवरी को स्ट्रेडल बाय कर लिया, राइट, कॉल पुट बाय कर लिया, बिकॉज जब आफ्टर मार्केट आएंगे तो रिएक्शन उसका कब आएगा, नेक्स्ट डे, राइट, जब मार्केट खुलेगी तो भी रिएक्शन आएगा, और रिएक्शन आपके सामने, स्टॉक ने बहुत अच्छा गैप अप किया है, बिल्कुल, राइट। तो हमें लग रहा है कि कॉल पुट पे पैसे बने होंगे, तो अभी देख लेते हैं एक बार डेटा। तो सर लगभग 3% का गैप अप हुआ है। यस, 3% का गैप अप हुआ है। आप देखते हैं कि आपके स्ट्रेडल में क्या हुआ। ठीक है, मान लेते हैं मैंने 9 जनवरी को आके लॉन्ग स्ट्रेडल बनाया है, यस, कॉल और पुट दोनों बाय किया है। ठीक तो है, आप उनके प्रीमियम भी देख लेते हैं एक बार, राइट, क्योंकि प्रीमियम हमारे पास अब डेटा है तो हम देख सकते हैं, क्योंकि ये चीज घट चुकी है। तो आप देख सकते हैं 9 जनवरी को क्लोजिंग के टाइम, राइट, मान लीजिए आपने क्लोजिंग के टाइम, बिल्कुल मार्केट क्लोजिंग के टाइम आपने स्ट्रेडल बाय की, तो आपने एट द मनी कॉल और पुट बाय कर ली, राइट। बिल्कुल, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, आईवी, तो वो भी हम नोट कर लेते हैं। तो आईवी देखिए यहाँ पर लगभग 28 के आसपास, राइट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखना, राइट, ये वैल्यू हम याद रखेंगे कि 28.3 पे हमने इसको बाय किया था, एंट्री टाइम था हमारा। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, रिजल्ट आ गया, तो ये आपके सामने 9:30 है, राइट, और आप चार्ट देख रहे तो स्टॉक गैप अप हुआ है, आपने कहा 3% गैप अप हुआ है, उसके बाद बड़ा अलग से है, पर 3% तो गैप अप हुआ है, तो आप यहाँ लॉस दे सकते हैं, आपकी स्ट्रेडल में लॉस है, राइट, कॉल पुट में लॉस है। इसका रीजन क्या है, आईवी। अब उसकी वैल्यू देखते हैं, वो थी 28.3 पहले वाली जब आपने बाय की थी कल शाम को, अभी देखना 22। तो आप देखिए ये कितना फॉल हो गया, लगभग 20% फॉल है ये, बिल्कुल 2.8 होगा 10%, तो आप देखिए 20% आपकी आईवी फॉल कर गई, तो ये बहुत बड़ी चीज है, ओके, और इसी वजह से आपको 3-4 हजार का लॉस दिख रहा है, और जैसे जैसे आप देखेंगे हम आगे चलेंगे तो लॉस बढ़ता जाएगा। तो गैप अप ने आपको फायदा नहीं दिया यहाँ पे। आप सोचिए जो ट्रेडर कल ये सोच के बैठा था या सोच रहा था कि मार्केट में कल गैप डाउन होगा बिल्कुल या गैप अप होगा, वो हो गया, जो आपने चाहा था वो हो गया, मार्केट ने आपको 3% गैप अप दे दिया, बट फिर भी मैं लॉस में, फिर भी आप लॉस में, तो अब आप क्या करेंगे, राइट, तो अभी सोच, यस, एग्जिट करेंगे आप, और मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में आपका लॉस बढ़ने वाला है, बिकॉज ये आईवी और घटेगी, ओके, राइट। तो अभी देख लेते हैं, तो आप देखिए 10 मिनट के अंदर आपका लॉस डबल हो गया, 6,000, 5,000, 6,000 के आसपास आपका लॉस हो गया, और ये सुबह सुबह की बात है, अभी आपके मार्केट खुले हुए सिर्फ 15 मिनट हुए हैं। तो अब ट्रेडर क्या करेगा, क्योंकि और स्टॉक बड़ा है, आप देख रहे हैं स्टॉक अभी 4% ऊपर है, बिल्कुल, राइट, तो उसके बावजूद लॉस हो गया, बिकॉज इसका रीजन है आपका आईवी। आप देखिए आईवी आपकी आप थोड़ी स्टेबल हुई है, बट थोड़ा नीचे चल रही है, राइट, आपने 20 पे बाई की थी और अभी 22 के आसपास चल रही है, और ये धीरे धीरे घटेगी, जैसे जैसे आप डे एंड तक चलेंगे ये आपको घटनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि मार्केट में आईवी हाई रखने का कोई रीजन रहा नहीं है ना, आपके रिजल्ट आ चुके हैं, तो अब ये और भी ऊपर चला जाएगा, आपको प्रॉब्लम ही होगी, ओके, बिकॉज आप दोनों साइड टाइम वैल्यू लूज करोगे। देखिए आईवी को एक बड़े एग्जांपल समझते हैं, मान लीजिए कि ये हिल है, राइट, तो अभी गाड़ी आपकी यहाँ पे आ चुकी है, तो इसके बाद क्या होगा, सही तो नीचे जाएगी, राइट, तो यही चीज है, आपकी आईवी 20 से बढ़ के 28 होगी, और रिजल्ट आ गया आपका, हाँ, तो अब तो कुछ ऐसा बढ़ने का रीजन नहीं आईवी का, क्योंकि आपका जो डर था वो हो चुका है, अच्छे बुरे जो भी है रिजल्ट, मार्केट ने रिएक्शन दे दिया उसका, बिल्कुल, तो इसको नीचे जाना है, और ये बहुत शार्प नीचे आएगी, क्योंकि इसको रोकने वाली कोई चीज नहीं है, ये बड़ी भी एकदम थी, जाएगी एकदम नीचे, तो जिसने यहाँ पे कॉल पुट बाय करी है उसको डबल नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इसकी स्पीड कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, और कॉल और पुट दोनों की आईवी क्रश हो गई, आपने कॉल भी बाय की है, पुट भी बाय की है, और दोनों की आईवी क्रश हो रही है, फिर आपको टाइम वैल्यू का भी नुकसान हो रहा है, बिल्कुल, राइट, तो ये डबल नुकसान है। तो बिकॉज स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल लगती है कि कॉल पुट बाय कर ली, पर वो चीज आप हर जगह रेप्लिकेट नहीं कर सकते, बिल्कुल, राइट, इसके लिए प्रॉपर आपको आईवी का ध्यान देना ही पड़ेगा, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अर्निंग से पहले बाय करना था कि इसको बाद में बात करना था। और मैं आपको बताऊं इस स्ट्रैटेजी को मैं बहुत टेस्ट कर चुका हूं, टीसीएस में कभी काम नहीं करती, मैं आपको बताऊं टीसीएस, एचडीएफसी बड़े स्टॉक्स के अंदर आप देखेंगे तो ये इसमें ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करती,
इस पे एक डिफरेंट स्ट्रेटजी काम करे। ओके तो हर स्टॉक्स में आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते कि स्ट्रैडल ही बाय करेंगे और प्री अर्निंग या पोस्ट अर्निंग। तो ये थोड़ा सा मैं बोलूँगा ये बैक टेस्टिंग का काम है, हमें स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करना चाहिए। बस बिकॉज ये सिंपल है तो इसको रेप्लिकेट कर दे, वो आपके लिए नुकसानदायक है। आप देखिए अब जिस ट्रेडर ने इसको बाई किया उसने वो एक्सपेक्ट भी किया और वो हुआ भी है। तो एक तो ये हार्ट ब्रेक करने वाला सिस्टम है, बिल्कुल, क्योंकि आपने जो चाहा था वो हुआ, ट्रस्ट खत्म हो जाएगा कि 5% तो राइज हुआ स्टॉक, भागा भी स्टॉक, उसे लगेगा कि चीटिंग है, कुछ तो गड़बड़ है, मार्केट में कुछ चीटिंग कर रहे हैं और ये फेयर नहीं है बेसिकली। ऐसे कैसे हो सकता है कि मैंने बाय करी, मार्केट राइज कर गई, मुझे नुकसान हो रहा है। बिल्कुल राइट। तो इसके लिए आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि ऑप्शन ग्रीक से मिलके बनी है और खासकर आईवी बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है। अगर यही आईवी इस समय 28 की होती तो आपको प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो सकता था। राइट, बट उसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। इसके लिए आपको सिस्टम से बैक टेस्ट करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि पिछले 5 साल में ये कैसे बिहेव करती है। ओके, तो मतलब 5 साल का डेटा बैक टेस्ट करना पड़ेगा। यस, आई विल शो यू, मैं आपको दिखाता हूँ एक। तो ये आपके सामने टीसीएस का आईवी और रिजल्ट का चार्ट है। तो आप देख सकते हैं बार बार यही होता है। देखिए स्टॉक ने गैप अप किया, आईवी क्रश करके, यहाँ देखिए, तो ये बिहेवियर बार बार होता है और ये हर स्टॉक के लिए डिफरेंट है। आप सब में सेम चीज नहीं यूज कर सकते। एचडीएफसी में इससे उल्टा है, रिलायंस में इससे उल्टा है। राइट, तो जब भी कोई आप स्ट्रेटजी समझें या आप उसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं, बेटर है उसके फंडामेंटल समझो, उसके बेसिक रीजन क्या है कि वो काम क्यों कर रही है, उसके पीछे क्या रीजन है जिसकी वजह से वो काम करे। राइट, तो यहां पर आप देख सकते हैं आईवी जब घटती है तो आपको नुकसान नहीं हो रहा है। राइट, तो यहाँ पर स्ट्रेटल आपके काम नहीं कर रही है। जो लॉन्ग स्ट्रेटल जो लोग बना रहे हैं वो यहाँ नुकसान दे रही है और एक बार नहीं मल्टीपल टाइम देख रही है और हर बार आप देखेंगे गैप है स्टॉक के अंदर। तो उन्हें ट्रस्ट खराब हो जाएगा मार्केट से कि यार ये तो स्कैम है, कुछ हमारा नुकसान ही होता है जब स्टॉक राइज भी कर गया। क्योंकि मैं नॉर्मली लोगों को देखता हूँ, मुझे लोग पूछते हैं कि सर स्टॉक तो 6% राइज कर गया पर मेरी ऑप्शन नहीं राइज की, ऐसा कैसे हो सकता है? राइट, तो उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आईवी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, खासकर रिजल्ट्स के टाइम। तो उसको थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा। ओके, तो आई होप आप सभी को आईवी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि आईवी कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड लॉन्ग स्ट्रैडल एक बहुत इजी स्ट्रैटेजी सभी को लगती है अप्लाई करने के लिए और बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है, क्योंकि सर यही बोलते हैं क्योंकि अनलिमिटेड प्रॉफिट है उसमें, मार्केट चाहे इधर जाए या उधर जाए। बट कैसा आपने देखा, हमने लाइव बैक टेस्ट किया डेटा आपको समझाने के लिए कि भले ही स्टॉक 5% ऊपर गया बट फिर भी आपको लॉस होगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहा होगा और आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। हमने तरुण सर के साथ एक कोर्स बनाया है इन डेप्थ ये कॉन्सेप्ट के ऊपर, जहाँ पे सर ने सिखाया है कि ऐसे स्टॉक्स कैसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं और ये स्ट्रैटेजी राइट वे में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप उसमें एनरोल कीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बट तब तक के लिए जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में।